प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में 9th क्लास का चैप्टर है उसकी तशरीह कर रहे हैं। बेटा ये 10th में भी आ सकता है सवाल, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, और इसका नाम है इक्तिबास की तशरीह करें। इक्तिबास की तशरीह करें। बेटा इसका और नाम भी हो सकता है, मसलन इबारत की तशरीह करें या पैराग्राफ की तशरीह करें, तो ये सब इसी के ही नाम हैं। बेटा अभी हम 9th और 10th की बात करते हैं, तो ये 10 नंबर का सवाल है, 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों की तशरीह आपने करनी होगी, उसमें चॉइस वाली बात नहीं है। मेरा बेटा जब इसको हमने शुरू करना है तो जो तशरीह तलब वहाँ पे इबारत दी हुई है, इक्तिबास दिया हुआ है या पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमने गौर से पढ़ना है। उसके बाद उसकी तशरीह के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने वहाँ पे लिखने हैं, ताकि हमारी अच्छे जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए और अच्छे नंबर लेने वाले हम बन जाए। बेटा सबसे पहले हमने ये शीट तैयार की है, ये हमारी आंसर शीट है। इसके दोनों तरफ हमने साइड हाशिया लगाया या मार्जिन लाइन लगाई। बेटा ये मार्जिन लाइन या साइड हाशिया जो है वो 1 इंच चौड़ाई का होना चाहिए। स्टील का जो स्केल है वो प्रॉपर 1 इंच चौड़ाई का होता है। उसी के मुताबिक आप दोनों तरफ साइड हाशिया लगाइए, आपकी शीट में खूबसूरती आ जाएगी। बेटा आप देखिए, सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो सवाल का नंबर है। आपने कोई भी सवाल उर्दू का शुरू करना है तो बेटा मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि आपने वो शीट के स्टार्ट से शुरू करना है, टॉप से शुरू करना है। तो उस सवाल का नंबर हम देंगे और नंबर वही होगा जो क्वेश्चन पेपर पे दर्ज होगा। बेटा उसके बाद हम उसी सवाल को यहाँ पे लिखेंगे कि हम इक्तिबास की तशरीह कर रहे हैं या इबारत की तशरीह कर रहे हैं या पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं। बेटा उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगा दें या कोई हाशिया वगैरह लगा के डिजाइन बना के इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। और ये वाली चीज जो है ये चीज हमने मार्कर से लिखनी है और उसके बाद ये सारा काम हमने पेन से करना है। बेटा सबसे पहले हमने जब इक्तिबास को पढ़ा, हमें ये पता चला कि ये सबक कौन सा है, हमने लिख दिया सबक और उसके आगे 2 डॉट्स मैंने लगाए हैं। इसी तरह आप 2 डॉट्स लगा देंगे और उसका नाम हम लिख देंगे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बेटा हमने लिखा मुसन्निफ और फिर 2 डॉट्स लगा दिया और इनको एक सीट में हम लिख रहे हैं। मुसन्निफ के बाद 2 डॉट्स लगाए और उसी चैप्टर का जो मुसन्निफ है मौलाना शिबली नुमानी और ये रहमतुल्लाह लिख दिया। ये हम अक्सर तौर पे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सबक का नाम या सबक का उन्वान। तो बेटा इस तरह की गलती के चांसेस हैं, इस वजह से हम उसका उन्वान या नाम नहीं लिख रहे। मसलन बच्चा लिखता है सबक का नाम, सबक का उन्वान, तो ये तो ठीक है, ये गलत है। तो बेटा अब हम ठीक और गलत के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सिर्फ सबक लिख देते हैं और आगे डॉट्स लगा देते हैं, मुसन्निफ लिख देते हैं, आगे डॉट्स लगा देते हैं। उसके बाद समझने वाली बात ये वाली है, माखज़। माखज़ क्या है बेटा? ये एक मोटी किताब है, जिस किताब से ये सबक लिया गया है उस किताब को माखज़ कहते हैं। और इस चैप्टर के मुताबिक उसकी जो किताब है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होता है माखज़। और दूसरे नंबर पे है सिनफ। सिनफ क्या है बेटा? सिनफ किस्म को कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं। इसी तरह हम उर्दू अदब पढ़ रहे हैं तो उर्दू अदब में भी कुछ असनाफ हैं, सिनफें हैं अदब की, उसमें से एक का नाम है सीरत निगारी। सीरत निगारी, सीरत का मतलब है किसी की जिंदगी के बारे में लिखना।
तो बेटा सिंफ और कौन कौन सी सिंफें हो सकती है? मशहूर असनाफ उर्दू अदब की कौन कौन सी हैं? ड्रामा, अफसाना या फिर तारीख, तनकीद, ये मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास सफरनामे होते हैं। ये क्या है? असनाफ हैं, सिनफ हैं। तो इस चैप्टर के मुताबिक, इस सबक के मुताबिक ये सिनफ क्या है? ये सीरत निगारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, इस वजह से इसका नाम रखा है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब से ये सबक लिया गया है। बेटा जब हमारे ये 4 पॉइंट उसके सामने जाएंगे जो हमारा पेपर चेकर है, तो इंशाल्लाह ये 4 पॉइंट्स पढ़ने के बाद ही उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसको किसी ने पढ़ा के भेजा हुआ है, लिहाजा वो हमें अच्छे नंबर देगा। बेटा उसके बाद उसने ये हमसे कहा हुआ था कि इबारत की तशरीह करें और खत कशीदा अल्फाज के मानी अलग लिखें। तो जो खत कशीदा होंगे यानी कि अंडरलाइन किए हुए अल्फाज होंगे, उनके मानी हमने यहाँ पे दर्ज करने हैं। फिर आखिरी स्टेप हमारा स्टेप नंबर 6 जो है वो है तशरीह। बेटा तशरीह में एक समझने वाली बात ये है कि जो पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है उस पैराग्राफ को मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। तो बेटा इस पैराग्राफ को पढ़ते ही हमें ये पता चल गया कि ये सबक कौन सा है, हमने लिख दिया। इसका मुसन्निफ कौन सा है, हमने लिख दिया। माखज़ कौन सा है, हमने लिख दिया। सीनफ इसकी क्या है, हमने लिख दिया। अल्फाज वाली जो वहां पे दरक है वो हमने लिख ली है। अब तशरीह लिखने से पहले हमने क्या करना है, मौलाना शिबली नमानी के बारे में 2 या 3 जुमले लिख देने हैं। उनको लिखने के बाद हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। और बाद बच्चे तशरीह कहां से शुरू कर देते हैं? यहीं से ही शुरू कर देते हैं। मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है की जगह वो प्यारा लिख देते हैं बस, और उसके बाद वो बैठ जाते हैं। 3-4 लाइनों का इक्तिबास है और वो 4 या 5 लाइनें लेके बैठे होते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि बेटा आपने जो तशरीह लिखनी है ये 20 से 25 लाइनों पे मुश्तमिल होनी चाहिए। 20 से 25 सतूर पे मुश्तमिल होनी चाहिए। तो बच्चे पहले तो हैरान रहते हैं कि इतनी ज्यादा हम लिखेंगे कैसे। तो बेटा उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि उसी सबक से मुतल्लिका, उसी इक्तिबास से मुतल्लिका 1 या 2 बातें उससे ऊपर वाली, और उसी सबक से, उसी इक्तिबास से मुतल्लिका 1 या 2 बातें इस पैराग्राफ से आगे वाले हम लिखेंगे। इंशाअल्लाह हमारी तशरीह जो है वो 20 से 25 लाइनों तक आ जाएगी। मेरा बेटा इन स्टेप्स को सामने रखिए और इसके मुताबिक जो है वो इबारत की तशरीह कीजिए। आपके 2 पैराग्राफ जब आप लिख लेते हैं इस तरह, उसकी सारी हेडिंग बना के सारे पॉइंट्स लिख के, तो आपके 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 10 में से 10 नंबर ले रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, अपने टीचर अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिए। और YouTube पे हमारा चैनल है उर्दू विद रज़ा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।